नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जीएसटी से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कुछ ऐसे खर्चों के नाम बताएं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा आंसर को, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और ईएसआईसी की पेमेंट। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मान लीजिए हमने मजदूरी दी है तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की जब हम सैलरी देते हैं तो उस पर भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, या हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं तो उस पर भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, कितनी टर्नओवर पर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है। मतलब कि क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कितनी टर्नओवर होनी चाहिए जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है, ठीक है। इसके लिए 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, सर्विस को एक्सपोर्ट करता है विदेश में, ठीक है। तो क्या वह आरटीसी रिफंड ले सकता है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, यस, वो आरटीसी ले सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या आरसीएम केवल सर्विस पर ही एप्लीकेबल है। क्या आरसीएम केवल सर्विस पर ही एप्लीकेबल है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, नो, क्योंकि गुड्स और सर्विस पर दोनों पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है, गुड्स पर भी और सर्विस पर भी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या कंपोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, नो, कंपोजिशन डीलर आईटीसी नहीं ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कितनी टर्नओवर पर ई इनवॉइसिंग की जाती है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक होने पर ई इनवॉइसिंग की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बुक्स जीएसटीआर 2A और 2B में से कौन सी आईटीसी क्लेम करेंगे। हमें कौन सी आईटीसी लेनी होगी, जीएसटीआर 2A, 2B या बुक्स में से। तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 2B वाली आईटीसी हम क्लेम करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, होता क्या है, जब हम परचेज़ करते हैं, ठीक है, परचेज़ करने के बाद हम जितने भी इनवॉइसेस होते हैं उनकी एंट्री करते हैं बुक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जीएसटीआर 2A, जीएसटी के पोर्टल पर जाकर जीएसटीआर 2A ओपन करते हैं और अपने इनवॉइसेस को मैच करते हैं, किससे, जीएसटीआर 2A से, ठीक है, कर लिए। अब जैसे मान लीजिए जीएसटीआर 2A में कोई एक बिल है और बुक्स में नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे बुक्स में, ठीक है। हमारी बुक्स और जीएसटीआर 2A बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब उसके बाद, ठीक है, हमने बुक्स को जीएसटीआर 2A से मैच कर लिया। अब उसके बाद हम जाएंगे 2B पर। 2B में जाने के बाद अब हम मैच करेंगे एक एक इनवॉइस को, कि हमारा कौन सा इनवॉइस 2B में है और 2B में नहीं है। जो हमारा इनवॉइस 2B में होगा उसको हम बुक्स में रखेंगे, बाकी का क्या करेंगे, फेंक देंगे, नहीं, हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति द्वारा सेल करने पर और रेट में डिफरेंस होने पर क्या ट्रीटमेंट होगा।
तो आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, एक व्यक्ति ने सेल की, ठीक है, सेल करने पर जो ख़रीदने वाला है उसको रेट में डिफरेंस लगा, ठीक है। मान लीजिए मार्केट रेट पर वो कम में मिल रहा है, उसने जिससे माल ख़रीदा था उससे बोला भाई इतने में माल मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों प्राइस लगा रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या इशू होगा? तो देखिए, अब जो परचेज़ करने वाला है, जो परचेज़ करने वाला है वो क्या देगा, वो क्या इशू करेगा? डेबिट नोट उसके लिए, ठीक है। और जो बेचने वाला है उसके लिए क्या होगा? वो क्रेडिट नोट। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीएसटी पोर्टल पर हम कितने पुराना बिल ऐड कर सकते हैं, मतलब कि कितना पुराना बिल हम प्रीवियस मंथ का ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 6 मंथ। यदि आपका इनवॉइस 6 मंथ पुराना है तो आप उसको जीएसटी पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सेल रिटर्न और परचेज़ रिटर्न के लिए पार्टी को क्या दिया जाता है, ठीक है, इसके लिए क्या इशू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए, अब जो सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न है तो उसके लिए देखिए परचेज़ करने वाला क्या देगा? डेबिट नोट। और जो जिसके लिए वो सेल रिटर्न है, जो बेचने वाला है उसके लिए भाई उसने हमें दिया डेबिट नोट, वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिट नोट, ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने सेल की और मेरे पास सेल रिटर्न आई, तो परचेज़र ने मुझे डेबिट नोट दिया जो कि मेरे लिए क्रेडिट नोट है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने परचेज़ किया और मैंने परचेज़ रिटर्न मैंने दी, तो मैं क्या दूंगा? डेबिट नोट, है ना। तो यही थे लेटेस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों, यदि आप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की PDF फाइल चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।